जय श्री राम। आज ये आपसे बात करूंगा जो कि कंगना रनौत को लेकर के कंट्रोवर्सी छाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उसने ऐसी गंदी हरकत कर दी सोशल मीडिया के ऊपर कि एक तरह से पूरे पॉलिटिकल सर्कल के अंदर उसकी बर्तासना चल रही है। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या गंदी हरकत की है, क्यों करी है, किस तरीके से ये षड्यंत्र किया गया है, और ये भी बताऊंगा कि इस तरह की हरकतें ये क्यों कर रहे हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो में आप आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं आपके साथ खबर जो है वो शेयर कर देता हूँ। बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी हिमाचल प्रदेश से उस सीट से जो है उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए। अब उस सीट से, जो मंडी की सीट है, उस सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिभा सिंह, जो कि इनकी एक वरिष्ठ नेता है, जिनके पतिदेव चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो लड़ती हैं उस सीट से। लेकिन उन्होंने इस बार उस सीट से लड़ने से मना कर दिया। सीट से ही क्या, इलेक्शन लड़ने से ही उन्होंने मना कर दिया। और वो कांग्रेस पार्टी की, जिसे कहते हैं स्टेट अध्यक्ष भी हैं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की। उनका और उनके बेटे का कांग्रेस पार्टी से कुछ 36 का आंकड़ा पिछले कुछ समय से बना हुआ है। उनका बेटा विक्रमादित्य, वो भी जो है नाराज़ चल रहा है और उसने अपनी नाराज़गी ओपनली जाहिर की हुई है। राम मंदिर के उद्घाटन पे कांग्रेस पार्टी के मना करने के बावजूद वो आदमी पहुंच गया था और वहां जा कर के पूरा अटेंड करके आया था फंक्शन, और उसने जो है कांग्रेस पार्टी को खरी खोटी भी सुनाई थी इस बारे में कि भैया क्या कर रही है पार्टी, क्यों नहीं इस बारे में राम मंदिर के मुद्दे पे जो है साथ में क्यों नहीं खड़ी है। इस तरह की बातें वो करती आ रही हैं। और जो उसकी मदर है प्रतिभा सिंह, वो तो पूरी तरह अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं और बहुत समय से कर रही हैं। उनकी माँ यानी कि प्रतिभा सिंह, वो तो कांग्रेस पार्टी को खुलेआम क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, बुरा भला कह रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि ये बिल्कुल गलत तरीके से चल रही हैं। जो उनका चीफ मिनिस्टर है सुक्खू, वो तो उनकी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, पहले दिन से ही उनसे दुश्मनी उन्होंने मोल ले रखी है और वो खरी खोटी सुना रही है। बीच में तो ये लगने लगा था कि ये उठ करके बीजेपी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये नाराज़गी के बाद भी ये मान गए हैं। अब बैठे हुए हैं, कितने दिन तक बैठे रहेंगे अब ये कोई नहीं जानता। अब कितने दिन चलनी है सरकार हिमाचल की, ये तो मुझे लगता है बीजेपी डिसाइड करेगी। तो ये हालत है। तो उस सीट से जो है प्रतिभा सिंह ने मना कर दिया इलेक्शन लड़ने से, तो वो आप एक तरह से मान के चलिए सेफ सीट है। और कंगना रनौत जो है वहाँ से आराम से जीत जाएगी। मोदी सरकार की नाम पे इलेक्शन जीते जाने हैं और कंगना रनौत के सामने कोई प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस का, तो वो आराम से वो सीट पे जीत जाएंगी। बस यही खींच थी। यहीं पे आकर के कांग्रेस पार्टी की जली, क्योंकि कंगना रनौत से इनको वैसे ही बड़ी जो है आग लगी होती है। बॉलीवुड का जो एक गैंग जो अंदर काम कर रहा है, उसका एक तरह से समझ लिए पार्ट रही है कंगना रनौत, और अब वो थोड़ी इस तरफ आ चुकी हैं मोदी जी की साइड, राष्ट्रवादियों की साइड, और ये तभी से कंगना रनौत के ऊपर अटैक कर रहे हैं इंडी गैंग वाले। आपको याद होगा संजय राउत जो है, उसने इनको बहुत ही बुरा भला कहा था उस दौरान, और उखाड़ दिया, ये वो ड्रामेबाजी, गाली गलौज भी की थी उन्होंने मीडिया के अंदर। वो तो बेशर्मी पे उतरा हुआ था। तो कंगना रनौत उस टाइम पे बहुत चढ़ी हुई थी, लेकिन इसने बाद में जा कर के वो फारूक की, वो क्या नाम है, वो जो कॉमेडियन है, उसके साथ बैठ कर के शोज़ किए, बेकार सी फिल्में करी कंगना रनौत ने। तो उसने भी दिखा दिया कि वो भी एक एक्टर ही है, ज़्यादा कोई ऐसा राष्ट्रवाद या कोई हिंदुओं की तरफ सोचने वाला उसको नहीं मानना चाहिए। ऐसी कोई हिंदूवादी नहीं है वो, एक्टर होते हैं, इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन चुनावों के अंदर इनकी ज़रूरत होती है पार्टी को, क्योंकि सीट में जिताने के लिए ये मदद करती है। और वो खुद हिमाचल की है, पॉपुलर लीडर है, थोड़ी छवि भी उसकी ठीक, पॉपुलर एक्टर है और छवि भी उसकी ठीक ठाक है। इस वजह से बीजेपी उसको उतार रही है, वरना ऐसी कोई खास कोई उम्मीद नहीं है कंगना रनौत से। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए इनसे तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस बात पे जो है पूरी जली पड़ी है। वो चाहते हैं कि बॉलीवुड का कोई भी गैंग का आदमी इस तरफ से उस तरफ ना जाए। ये सारा बॉलीवुड अपने हाथों के अंदर रखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो नैरेटिव सेट करता है। एंटी हिंदू, एंटी सनातन, एंटी इंडिया, जितना भी ये नैरेटिव चलता है इस देश के अंदर, इसको कांग्रेस पार्टी चलाती आई है और बॉलीवुड हमेशा से इनकी मदद करता आया है। ये आज से नहीं है, ये पुराने दशकों से है। ये आप अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जो हैं,
ये भी कांग्रेस की ही पैदाइश है। आपको लगता होगा ये सुपरस्टार है, बड़ी मेहनत करके आए हैं, ये कुछ नहीं करके आए, ये सब पीछे से कांग्रेस की ही नाजायज़ औलादें हैं सबकी सब। तो आप ये मान के चलिए ये सब कांग्रेस पार्टी की जो बॉलीवुड है ये कांग्रेस पार्टी का टट्टू है। इसलिए बॉलीवुड की कंगना रनौत, जो कि इनको डर लगता है कि शायद बॉलीवुड को तोड़ देगी, 2 हिस्सों में बांट देगी, और ऑलरेडी बॉलीवुड जो है वो टूट रहा है, 2 भागों में हो रहा है, इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया। उनके अंदर बड़ी ही, जिसे कहते हैं, एक अंदर आग लगी हुई थी, और उस वजह से सुप्रिया श्रीनेत, जो कि इनकी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है और सोशल मीडिया की हेड है, उसके हैंडल से जब ये बात आई न्यूज़ में कि मंडी सीट से इनको प्रत्याशी बनाया गया, उन्होंने उसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक गंदी टिप्पणी कर दी। मैं बोलना नहीं चाहता उस शब्द को, लेकिन आप ये समझ लीजिए प्रोस्टिट्यूट से उनकी कंपैरिजन उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर दिया। और उसके बाद कांग्रेस की ही टुकड़ों पे पलने वाली 80 वर्ष की मृणाल पांडे, जिसकी माँ एक बहुत बड़ी इतिहासकार थी, मृणाल पांडे ने भी ये बात कह दी क्या रेट है, कितना रेट लगाया गया, इस तरह की अभद्र बातें कर दी कंगना रनौत के लिए। एक महिला होकर के इस तरह की बातें। फिर एक कांग्रेस पार्टी का एक और वर्कर, उसने भी ऐसी गंदी हरकत, ऐसी गंदी बात सोशल मीडिया पे लिखी। इसका मतलब है तो कांग्रेस पार्टी के ऐसा लग रहा है देख करके कि कांग्रेस पार्टी ने एक, जिसे कहते हैं, पूरी टूल किट बना करके ये अटैक किया कंगना रनौत के ऊपर। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने कर दिया, सुप्रिया श्रीनेत ने, उसके बाद बाकियों ने उसको पकड़ लिया, देख लिया, वो नाराज़ थे, उन्होंने कह दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सोची समझी प्लानिंग थी। बाद में सुप्रिया श्रीनेत आई और आ करके सफाई दे रही है कि हमने तो नहीं किया, हमारा किसी ने पैरोडी अकाउंट बना रखा है, नकली अकाउंट बना रखा है, उससे ये काम हुआ है, मैंने कंप्लेंट कर दी है। भैया पैरोडी अकाउंट ये वो जो है आज की डेट में बनवाने बहुत आसान है। तुम तो सोशल मीडिया की हेड हो, तुमने अपने लिए पैरोडी अकाउंट नहीं बनवा सकते क्या? तुम उसको गाली देना चाहती थी और तुमने ये काम किया है, क्योंकि तुम्हारे काम ही यही है। तुम लाइव टीवी बैठ के गालियाँ निकालते हो लोगों को। सुप्रिया श्रीनेत का तो काम ही गाली देने का है, तो हम कैसे मान ले कि सुप्रिया श्रीनेत ने ये काम खुद से नहीं करवाया? सोशल मीडिया की हेड है, सारा सोशल मीडिया उसके हाथ में है, कांग्रेस पार्टी का बहुत पावर है उसके हाथ में। क्या वो इस तरह का काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, उसकी छवि भी ऐसी है, वो पहले भी ये काम करती आई है। लाइव टीवी पे संबित पात्रा को नाली का कीड़ा, ये वो सब बोलती आई है वो। तो ये सब काम सुप्रिया श्रीनेत ने किया है, और जो उसने उसका जस्टिफिकेशन दिया है, लोग उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। लोगों को पता है कि ये काम ज़बरदस्ती जानबूझ के किया गया, टूल किट बना के किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, और इसी ने करवाया सुप्रिया श्रीनेत ने। अब उस मृणाल पांडे की सुन लीजिए, सारी ज़िंदगी कांग्रेस के टुकड़ों पर पलती रही, प्रसार भारती की हेड रही, क्योंकि गांधी परिवार के जूते चाटते थे ये लोग। उसके बाद हिंदुस्तान अखबार, इतना बड़ा अखबार, उसके कितने सालों तक ये जो है उसकी एडिटर रही, और कितने बड़े बड़े अखबारों की और भी एडिटर रही। 80 साल की उम्र है, फिर भी शर्म नहीं आई एक महिला होकर दूसरी महिला को ऐसी अभद्र बात कह दी। और वो कांग्रेस का दूसरा एक छोटा भैया नेता, वो भी सोशल मीडिया में बकवास कर रहा है, उनसे तो क्या ही उम्मीद है। एक्चुअली में राहुल गांधी को पसंद ही वो लोग आते हैं जो कि माँ बहन की गालियाँ निकालें, गंदी बातें करें, औरतों पर अभद्र टिप्पणियाँ करें, गंद मचाएँ, मोदी को बुरा भला कहें। गंदे लोग, बेसिकली वामपंथी टाइप के, यही राहुल गांधी को पसंद है। इसी तरीके के लोग उसने भर रखे हैं, और उसको मज़ा भी तभी आता है जब इस तरह के लोग कुछ गंदगी करते हैं। खुद भी वो गंदगी करता है, बकवास करता है, मजाक उड़वाता है अपना। इस चक्कर में एक बार रेस्टिगेट भी हो चुका है कोर्ट से, वो तो बच गया बालों बाल। पता नहीं क्या सेटिंग है इसकी। अब जैसा लीडर है वैसी ही पार्टी है, अब क्या किया जाए? राहुल गांधी की सोच ही इतनी गिरी हुई है कि वो इस तरह के लोगों के साथ ही रहता है, इस तरह के लोगों को ही वो अपनी पार्टी के अंदर जो है आगे बढ़ाता है। तो यही वो गंद मचा रहे हैं आगे आकर के। जीतने का कोई चांस है नहीं। मोदी इस बार 400 पार जा रहा है, हो सकता है 425 के पार हो जाए। इसीलिए इनके अंदर एक खींच है, इनके अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, एक तरह की, जिसे कहते हैं हारी हुई पार्टी वाली हरकतें ये ऑलरेडी कर रहे हैं। इनको हार से इतनी नफ़रत है, अपने आप से नफ़रत, अपनी पार्टी से नफ़रत हो चुकी है। इसलिए जो भी इनको इनकी असलियत दिखाता है, ये इसको गालियाँ निकालते हैं। कंगना रनौत, जैसा कि मैंने बताया, बॉलीवुड गैंग जो है उसके खिलाफ एक चेहरा बना हुआ है। अब वो सच में है नहीं है वो आप जाने दीजिए, लेकिन इनके हिसाब से वो है। इसीलिए उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं कि भैया जीत तो हम सकते नहीं, चल आते जाते किसी के ऊपर 2 गालियाँ ही निकाल दें, आते जाते किसी पे कीचड़ी उछाल दें। ये
हरकतों पे कांग्रेस पार्टी उतर आई है। ये वही स्तर है जो कि राहुल गांधी की सोच का स्तर है। राहुल गांधी का जितना इंटेलिजेंस लेवल है, ये सारी पार्टी उसी लेवल पे चल रही है। इसने अपने आसपास वामपंथियों को इकट्ठा कर रखा है, जो कि जेएनयू में फ्री की रोटियां तोड़ते थे, दूसरे के ऊपर जिसे कहते हैं पिस्सू की तरह ये लोग पल रहे थे। आज ये राहुल गांधी की पार्टी में आकर के बड़े बड़े नेता बन के बैठे हैं, यही पार्टी चला रहे हैं। ये पास तो हो नहीं पाते नंबरों से, इनके पास इतनी अकल नहीं है कि ये नंबर ला करके पास हो सके हैं। पिस्सुओं की तरह बैठ के कई साल वहीं पे बैठ करके जो है सारा दिन ये वामपंथी एजेंडा चलाते हैं और फ्री का रोटियां तोड़ते हैं, फ्री के जो है हॉस्टल में रहते हैं। बस यही इनकी ज़िंदगी थी, सारा दिन जो है देश तोड़ने की प्लानिंग करो। बस इस तरह के लोगों को राहुल गांधी ने अपने आसपास भर लिया और वही ये सब जो है इन्हीं तरह के लोगों को जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं और इनसे वही काम करवा रहे हैं जो उनकी जितने दिमाग में जो उनकी सोच है, बस वही वो उनसे काम करवाते हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि देश इनसे कितनी घृणा करता है, इन लोगों से कितना तंग है, इन लोगों की हरकतों से कितना परेशान है। जब से इन्होंने कंगना रनौत के ऊपर ऐसी गंदी टिप्पणियां की हैं, पूरे देश से जो है इनको खरी खोटी सुनने की मिल रही है। हर कोई जो है इनका समर्थक जो है वो भी इनको कोस रहा है कि यार क्या कर रहे हो, एक महिला के खिलाफ तुम ऐसा तो मत बोलो। अगर तुम्हें वो नहीं पसंद है तो ठीक है यार, चुप हो जाओ, कम से कम उसको इतनी गंदी अभद्र बात तो ना बोलो। एक महिला के लिए इससे गलत बात क्या होगी कि आप उसको प्रोस्टिट्यूट बोल दें यार, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब कंगना रनौत जो है आपको पता है वो भी फायर ब्रांड है, वो भी इनको जो है कर देती काम इनका, वो भी शुरू हो जाती। वो पहले भी कर चुकी है इनकी हालत ख़राब, लेकिन क्योंकि अब वो पॉलिटिक्स में आ गई है, बीजेपी ने उसको सख्त देर बोल रखे हैं ऊपर से कि आपको कैसे बयान देना है। उसने पॉलिटिकल जवाब दिया इसका, उसने कोई गाली गलौच नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसने इसको पॉलिटिकली इनको खींचा कि इनकी तो ये हरकतें ही ऐसी हैं, ये पूरे देश को लूट चुके हैं, तो ये हमारे कोई ऐसा कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, महिलाओं की तो ये वैसे ही इज्जत नहीं करते। उसने तो पूरा अपना वो कर दिया, वो पॉलिटिकली उसने अपना काम कर दिया और बीजेपी ने जो है जो इससे पॉलिटिकल माइलेज निकालना था वो निकाल लिया। लेकिन यार इस देश के लिए भी कुछ महिलाओं की भी कुछ इज्जत छोड़ दे यार। ये कांग्रेस पार्टी ये क्या है यार, ये पप्पू और उसकी माँ और उसकी बहन, ये क्या इस देश की किसी चीज़ की कोई इज्जत नहीं करते। देश का तो इन्होंने नाम जो है मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया ही हुआ है। क्या इस देश की महिलाओं को भी ये बुरा भला बोलेंगे यार? इतने बेशर्म, अनपढ़। पता चलता है कि इन लोगों के अंदर ज़ीरो संस्कृति है। इस बात से ये बात प्रूव होती है कि ये डिग्रियां लेने से या ये बड़े बड़े परिवारों में पैदा होने से, ज़्यादा पैसा होने से ना आपको कोई फ़ायदा नहीं होता जीवन के अंदर। आप सिर्फ अय्याशी कर सकते हो थोड़े समय के लिए बस। हिंदू धर्म के अंदर ये बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि आपको भक्ति करनी आनी चाहिए। आप अगर भक्त हो तभी इन चीज़ों का फ़ायदा है, तभी आपकी पढ़ाई का कुछ वैल्यू है, आपके कुछ पैसा होने का आपके पास कुछ वैल्यू है। जब तक आप भक्ति नहीं करते तब तक ये सब निरर्थक है। वो आपके सामने साक्षात है। जिन जिन लोगों को देख लिए जो कि भोग में लगा हुआ है, उसके बाद पैसा है तो वो कितनी गंदी हरकतें कर रहा है, देश विरोधी काम करेगा, हिंदू विरोधी काम करेगा। आप बॉलीवुड को देख लीजिए, ये भी यही ऐसे ही हैं सारे। आप देख लीजिए, जो भी भक्ति नहीं कर रहा उसके अलावा जो भी बाकी सब कामों में लगा है, अगर वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो जाता है, पैसे भी कमा लेता है, लेकिन आपको दिखेगा कि ये देश के विरोध काम कर रहा है, हिंदुओं के विरोध काम कर रहा है, अधर्म में लगा हुआ है। तो यही है, इसलिए धर्म के साथ चलना सबसे ज़रूरी है। भक्ति करना जो है वही धर्म है। अब इन लोगों को भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, वामपंथियों को, राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं है, हर कोई जानता है, ये तो है ही अधर्मी। तो आप इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये महिलाओं की ऐसे ही खिल्लियाँ उड़ाते रहेंगे, बेइज्जतियाँ करते रहेंगे इस धार्मिक देश के अंदर। हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपको, चाहे आप कंगना रनौत को सपोर्ट करें या ना करें, चाहे आप किसी भी पार्टी के साथ हों, लेकिन इस मामले में आपको कंगना रनौत का सपोर्ट करना चाहिए, महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए और अपील करनी चाहिए कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अब NCW जो है संस्था है, उसको कंप्लेंट करती गई है, उन्होंने कहा है कि भैया सुप्रिया श्रीनेत माफ़ी मांगे। अब वो कहाँ माफ़ी मांगने वाली है, वो तो दुनिया भर की गालियाँ देती फिरती है सारा दिन सोशल मीडिया पे। लेकिन अब देश का माहौल जो है वो बिल्कुल बदल गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर जो है ये गंदा षड्यंत्र खेलने की वजह से प्रेशर तो है। अगर माफ़ी नहीं मांगेगी तो आप मान के चलिए बीजेपी को इसका भी फ़ायदा होगा, ये और बुरी तरह हारेंगे, ये पप्पू की पार्टी का और सर्वनाश होगा। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ते हुए इस बारे में राहुल गांधी को, उसकी पार्टी को इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए। भैया महिलाओं का आप ऐसे निरादर नहीं कर सकते, धार्मिक देश के अंदर तो हम ये होने ही नहीं देंगे। तो चलिए जी, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे यही समझाने की कोशिश करी कि किस तरह कांग्रेस पार्टी अधर्म पे निकली हुई है और महिलाओं का, जिसे कहते हैं, निरादर करने पे पूरी तरह आमादा है। आप इस पार्टी का पूरी तरह बहिष्कार कीजिए और एक धार्मिक, जिसे कहते हैं, पार्टी को ही आप वोट दें, उसी को जिताएं, ताकि महिलाओं का पूरी तरह से आदर हो सके इस देश के अंदर। जिस देश के अंदर महिला को शक्ति माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है,
उसी तरीके से जो है इस देश के अंदर महिलाओं की, जिसे कहते हैं, रिस्पेक्ट हो। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।